गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपकी यूनिट 5 से है और इसका नाम है सर्विस टैक्स। तो सबसे पहले हम करेंगे मीनिंग ऑफ सर्विस। सर्विस मीन्स अ यूजफुल रिजल्ट और प्रोडक्ट ऑफ लेबर विच इज़ इंटेंजिबल, that is which cannot be seen through eyes. The service is a value addition that can be felt only but can't be seen. As per section 65B of 44 of the Finance Act 1994, service means an activity carried out by one person for another for a consideration. That means सर्विस वह वैल्यू एडिशन है जो कि एक पर्सन के थ्रू अनदर पर्सन को किया जाता है, जो कि एक फेथफुल कंसीडरेशन के लिए या लॉफुल कंसीडरेशन के लिए किया जाता है। तो यहाँ हम एक पर्सन को वह वैल्यू एडिशन करते हैं जो कि उसके लिए रिक्वायर्ड हो, जिसके लिए वह कुछ फिनेंशियल पेमेंट या फिनेंशियल चार्जेस जो है पे करता है, उसे ही सर्विस कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा साइलेंट फीचर्स ऑफ लेवी ऑफ सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स चार्ज करने के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या जो साइलेंट फीचर्स हैं वो क्या क्या है। तो पहला है सर्विस डिफाइंड। सर्विस टैक्स चार्ज करने के लिए जो फाइनेंस एक्ट 1994 है उसमें कुछ सर्विसेज को डिफ़ाइन किया गया है और जो सर्विसेज उसमें डिफ़ाइन की गई है उन्हीं पर सर्विस टैक्स चार्ज किया जाता है। सेकंड है स्कोप। तो इसका स्कोप बहुत वास्ट है। जितनी भी सर्विसेज जो हैं फाइनेंस एक्ट 1994 में डिफ़ाइन की गई है उन सभी पर यह टैक्स चार्ज किया जाता है। इसमें कुछ सर्विसेज को टैक्स फ्री किया गया है या कुछ सर्विसेज को निगेटिव लिस्ट में रखा गया है। उन सर्विसेज को छोड़कर बाकी सभी सर्विसेज पर यह टैक्स चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट है निगेटिव लिस्ट फॉर नॉन टैक्सेबल सर्विसेज। कुछ नॉन टैक्सेबल सर्विसेज हैं जिन्हें कि निगेटिव लिस्ट में रखा गया है, जो कि कुछ इम्पोर्टेंट सर्विसेज होती हैं या कुछ हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए सर्विसेज होती हैं उन्हें टैक्स फ्री रखा गया है, जिन्हें कि निगेटिव लिस्ट में रखा गया है। जैसे इसमें एग्रीकल्चर सर्विसेज आ गई, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एजुकेशनल सर्विस, हेल्थ या फाइनेंस सर्विसेज जो हैं उन्हें निगेटिव लिस्ट में रखा गया है। नेक्स्ट है एग्जम्प्ट सर्विसेज। निगेटिव लिस्ट के अलावा कुछ सर्विसेज ऐसी भी हैं जिन्हें कि टैक्स से फ्री किया गया है या जिन्हें एग्जम्प्ट किया गया है, जिनके सर्विस प्रोवाइडर को या सर्विस रिसीवर को कोई टैक्स नहीं देना होता है। देन डिक्लेयर्ड सर्विसेज। तो डिक्लेयर्ड सर्विसेज में वो 9 एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि ऑलरेडी डिक्लेयर्ड कर दी गई है कि ये डिक्लेयर्ड सर्विसेज हैं, जो कि स्पेशल कैटेगरी की होती हैं, जो स्पेसिफाइड नेचर की होती हैं, उन्हें डिक्लेयर्ड सर्विसेज में रखा गया है। यह इसलिए किया गया है ताकि गुड्स और सर्विसेज के बीच में जो डिफरेंस है उसे क्लियर किया जा सके या उसे समझा जा सके। नेक्स्ट है टैक्सेबल टेरिटरी। जो टैक्स होता है वह टैक्सेबल टेरिटरी के अकॉर्डिंग ही चार्ज किया जाता है कि किस स्टेट में यह टैक्स लगेगा, किस स्टेट में नहीं लगेगा। तो यह ऑल ओवर इंडिया में चार्ज किया जाता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। मतलब जम्मू एंड कश्मीर के अलावा ऑल ओवर इंडिया जो है वो टैक्सेबल टेरिटरी में आता है। इंडिया के बाहर यदि कोई सर्विस प्रोवाइड की गई है तो वह टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं आएंगी, उस पर सर्विस टैक्स इंडिया में चार्ज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ टैक्स, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस एंड चार्ज रेट। तो डेट जो होती है जिस दिन सर्विस प्रोवाइड की जाती है उस डेट के अकॉर्डिंग जो है हम उस दिन जो रेट होती है उस रेट के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करते हैं और उतनी ही अमाउंट पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं जितनी अमाउंट में सर्विस प्रोवाइड की गई है। देन रेट ऑफ सर्विस टैक्स।
तो प्रेजेंट सर्विस टैक्स की जो रेट है 14% है। इससे पहले अलग अलग रेट्स जो थी वो एप्लीकेबल होती थी, पर करंटली जो है 14% रेट जो है वो एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ सर्विस। तो वैल्यूएशन जो है वह जो सर्विस टैक्स के रूल्स दिए गए हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग किया जाता है, जिसमें कि जो सर्विसेज टैक्स फ्री रखी गई हैं या जो सर्विसेज निगेटिव लिस्ट में है उन्हें छोड़कर बाकी सारी सर्विसेज पर टैक्स का वैल्यूएशन किया जाता है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स। तो जो पेमेंट होता है वह सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा किया जाता है, लेकिन कुछ केसेस में पार्शियल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा किया जाता है और पार्शियल पेमेंट सर्विस रिसीवर के द्वारा किया जाता है, जिसे कहा जाता है पार्शियल रिसीवर्स चार्ज। तो इस तरह से नॉर्मल कंडीशन में तो जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसी के द्वारा पेमेंट किया जाता है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस में रिसीवर के द्वारा भी पेमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है सेनवेट क्रेडिट। तो सेनवेट क्रेडिट जो है वह सेनवेट क्रेडिट रूल्स 2004 के अकॉर्डिंग जो रूल्स फिक्स किए गए हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग क्रेडिट दी जाती है। जो पहले सर्विस टैक्स प्रोवाइड किया गया है या जो पहले सर्विस टैक्स पे कर दिया गया है उस टैक्स की इसमें छूट मिलती है। और लास्ट हमारा पॉइंट है प्रोसीजरल कंप्लाइंसेस। तो इसकी जो प्रोसीजर होती है, प्रोसीजर में सबसे पहली स्टेप होती है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद होता है असेसमेंट। तो असेसमेंट में हम सेल्फ असेसमेंट भी करते हैं और हम जो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं उनके थ्रू भी असेसमेंट करवाते हैं। देन आता है रेक्टिफिकेशन। यदि असेसमेंट में कोई चेंजेस करने हैं या जो वैल्यूएशन है उसमें चेंजेस करने हैं तो उसके लिए रेक्टिफिकेशन होता है। देन स्पेशल ऑडिट। स्पेशल ऑडिट में एक्सटर्नल्स के द्वारा इसकी चेकिंग की जाती है। और फिर होता है अपील्स एंड पेनल्टीज़। यदि आपके सर्विस टैक्स कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है या आप टैक्स नहीं देते हैं, टैक्स एविएशन करते हैं, तो आपके ऊपर जो पेनल्टीज़ चार्ज होती हैं वह यहाँ पे फिर आती हैं। तो इस तरह से इसकी प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन से लेकर पेनल्टीज़ तक, जो कि यदि आप टाइम टू टाइम टैक्स पे करते हैं तो पेनल्टी नहीं लगती है, अदरवाइज़ आपको पेनल्टी चार्ज करनी होती है। और रजिस्ट्रेशन से लेकर स्पेशल ऑडिट तक की जो प्रोसेस है वह तो सभी सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए एप्लीकेबल होती है। तो ये इसके साइलेंट फीचर्स हैं। तो ये हमने इसका मीनिंग और साइलेंट फीचर्स जो हैं कंप्लीट किए हैं। कल मैं आपको बताऊंगी एग्जाम्ड सर्विसेज और नेगेटिव लिस्ट की जो सर्विसेज हैं वह, और आपको फॉर्मेट इसका बता के और हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो आप इसकी जो थ्योरी है ये थ्योरी को आप नोट डाउन कर लीजिए, अपने नोट्स जो है वो कंप्लीट कर लीजिए। अगले सेक्शन में हम इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है वह स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप एंड में पूछ सकते हैं। थैंक यू।